4 तलवारें घर में निकली, 2 पिस्टलें निकली, एक क्या बम बोलते हैं, एक ग्रेनेड बम निकला। कप्तान साहब मौजूद में उसका पूरा तलाशी लिया, पूरा निकला है। दोनों मकान इनका गिरना चाहिए, चूँकि सरकारी ज़मीन में ग्राम समाज में बनवाए हैं, नाम की ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है। दोनों मकान गिरना चाहिए उनके। प्रधान जी, आपको इस घटना के बारे में कब जानकारी मिली, अनुराग यादव के साथ जो कुछ हुआ? ये तो ज़मीन का जब विवाद था, आज जब से ये आया है रिटायर होके, तब से ही इतना एप्लीकेशन, ज़मीन कितना विवाद। अभी जो है एक बाउंड्री थी आज के 5-6 महीना पहले बंसू यादव की, तो आज 30 साल से मामला चल रहा था। कैसे कैसे वो भाई पंचायत द्वारा, हम लोग द्वारा मामला हल हो गया। उसके बाद इधर भी 1 से 1.5 बिस्सा की ज़मीन है, 1 से 1.5 बिस्सा की ज़मीन है, जिसमें हम लोग बैठ के उसको बाउंड्री करा दिए थे कि एक तरफ ये हो जाए, एक तरफ ये हो जाए, और दोनों लोग एक तरफ हो गए थे। कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं था। न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, लेकिन पंचायत द्वारा मामला ख़त्म हो गया था। ये जो है जब से रिटायर हो गया है, 18 मुकदमा किया है न्यायालय से इन लोगों के ऊपर, 18 लोग के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर 18 मुकदमा किया है। किस बात को लेकर? ज़मीन को ही लेकर? ज़मीन को लेकर। और ज़मीन जो है ग्राम समाज ज़मीन है, ज़मीन ग्राम समाज ज़मीन है, जो कि हमारे बाबा प्रधान थे उस समय। 40 ईयर इनके जो लड़का ख़त्म हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, उसके बाबा को पट्टा किए थे 40 ईयर ज़मीन, और सब ग्राम समाज ज़मीन है। और हम यही चाहेंगे, इतनी बड़ी ये दर्दनाक घटना किया है, बस इसका दोनों मकान ग्राम समाज में है, ग्राम समाज में दोनों मकान है, इसका ढहाना चाहिए और गिनना चाहिए। और जो हत्या रमेश ने किया है, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए प्रशासन द्वारा, क्योंकि बहुत दर्दनाक घटना ये किया है, ये माफ़ करने लायक है नहीं। प्रधान जी, आप आज कह रहे हैं कि इस घर को ढहाना चाहिए। इसके पहले भी आपने बताया कि आपके बाबा भी प्रधान रह चुके हैं। पहले ये चीज़ें क्यों नहीं हुई? पहले इस तरीके का निर्णय क्यों नहीं लिया गया? ऐसा था ना, इस तरीके की घटना ना होती। नहीं, सही कह रहे हैं। उस समय जब ये 7 बीघा का रकबा है, ये पहले से ही इनके बाप और लालता ये ऐसे तांडव मचाते थे। ये लोग, इनका कोई साथ नहीं दे रहा था। ये ज़बरदस्ती वाला मकान बनवाए, सड़क उस पार थे, फिर ज़बरदस्ती ये लोग रात रात में आके अपना मकान ये यहाँ बनवाए। ये लोग रोकते रह गए, लेकिन रात रात में ये बनवाते रहे, चूँकि पैसा के बल पे। झारखंड नौकरी कर रहे थे। इनका एक लड़का राजेश यादव मेरठ में जो है SI है। यहाँ रोकने भी तो जब 100 नंबर आती थी तो उसका भी नाम पूछते थे कि बिल्ला नंबर क्या है, ये क्या है। जब ये लोग फ़ोन करती थी कोई विवाद लेके, बार बार तांडव मचा रहा था। और जब से आया है रिटायर होके, तब से जान लीजिए कि पूरे परिवार को, इस पूरे मतलब अथवा में मोहल्ले में सबका रहना दुश्वार कर दिया है। सब परेशान थे उससे। आप कह रहे रात रात में घर बनवाता था? हाँ, रात रात में अध्यक्ष हैं, आपने कुछ प्रयास किया था? रात में आके हम मना भी किए थे, आके मना किए थे। पुलिस प्रशासन आई थी, 100 नंबर आई थी, रात में कबाड़ी दरवाज़ा लगवा रहा था, ईंटा जोड़ रहा था। मौके पे हम थे, आए थे, बुलाए, सब बुलाए थे। हम आए, मना करने भी हमारे खिलाफ भी मुकदमा किया था, एप्लीकेशन दिया था थाने पे, हमारे खिलाफ भी एप्लीकेशन दिया था। यानी पूरा गांव इसके भय में था? हाँ, गांव में ऐसा 2-4 घर है कि ऐसा भाई संबंध है, और पूरे गांव पता कर लीजिए, न किसी के यहाँ जाए और न कि इससे कोई बोले। लड़का उसका SI है, तो उसका भी वो धौंस जमाता? बहुत ज़्यादा। आज उसी के धौंस से ये हत्या हुई है। वो खुद फ़ोन करके बोला है कि नहीं, ऐसा ऐसा कर डालो। 4 तलवारें घर में निकली, 2 पिस्टलें निकली, एक क्या बम बोलते हैं, एक ग्रेनेड बम निकला। कप्तान साहब मौजूद में उसका पूरा तलाशी लिया, पूरा निकला है। हम लोग के आँखों सामने हम देखे हैं कि नहीं ले जाते समय। और जब ले जा रहे थे, एक सिपाही ले जा रहे थे, तो वो जो है 3 दाव में ले गए। इतना वजन थी तलवारें, इतना 2.5 किलो की तलवारें थी। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा उस परिवार का? अब ये तो देखिए, जो रमेश थे वो रह रहे थे वहाँ झारखंड, पिताजी के अपने साथ वहाँ जहाँ नौकरी कर रहे थे, उनका वहीं से अपराध है। नक्सलिट एरिया है, वो पूरा नक्सलिट एरिया से संबंध है। ग्रेनेड बम कहाँ पाए, वहीं से लेके आए हैं। तलवारें वहाँ से लेके आए हैं। अब पूरा घर भरा है उनसे असलहे से। उस दौरान आप कहाँ थे जब यहाँ पर घटना हुई थी? उस समय हम अपने जो है होटल पर थे,
नहा रहे थे। जो नहा के आए उसके बाद कपड़ा पहन रहे थे तो यहाँ से फ़ोन गया कि नहीं ऐसी ऐसी घटना हो गई। हम तुरंत गाड़ी उठाए, तुरंत यहाँ पहुँचे मौके पे। अनुराग की बहन कह रही है कि कई बार वो एप्लीकेशन देती है ज़मीनी विवाद को लेकर, लेकिन इस मामले में निस्तारण नहीं होता। वो ये भी आरोप लगा रही है कि यस्सो कहते हैं कि ये ज़मीन खून मांग रही है। अभी साफ साफ अनुराग की बहन कह रही है, तो क्या मानते हैं आप? तो प्रशासन की भी लापरवाही इस मामले में? प्रशासन की लापरवाही तो है ही है, इसमें प्रशासन की लापरवाही है, राजस्व विभाग की लापरवाही है। कई बार इसको कहा गया कि नाप जोख के इसका जो है डीएम साहब आख्या भी मांगे थे, आख्या भी नहीं दिए। कई बार हम भी कहे कि यार नाप को विवाद को ख़त्म कर दो, खाली कराने के लिए लेकिन आदेश भी हो गया था खाली कराने के, लेकिन जो है एक ये नहीं, इसमें तो राजस्व विभाग की भी कमियां हैं। कैसा इंसाफ होना चाहिए इस परिवार के साथ? क्या मांग करते हैं आप ग्राम प्रधान? हम तो यही कहेंगे जो रमेश हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए, दोनों मकान इनका गिरना चाहिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन में ग्राम समाज में ये बनवाए हैं, नाम की ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन है। दोनों मकान गिरना चाहिए, उनकी हत्या होनी चाहिए रमेश की, तभी ये जो है खून का बदला खून अगर प्रशासन लेगी, खून वो किया है, प्रशासन अगर खून का बदला खून लेगी तभी हम माफ़ होगा, नहीं माफ़ नहीं हो पाएगा। जिलाधिकारी महोदय भी कल आए थे, क्या आप लोगों ने इस चीज़ बताया कि इनके सारे मकान जिसके जो बने हुए सब आश्वासन दिए, आश्वासन दिए, कहे हाँ हम लोग बताए थे डीएम साहब को, डीएम साहब से कहें कि ऐसी ऐसी बात है, पूरा दोनों मकान गिरना चाहिए। आश्वासन दिए, ठीक है कानूनी कार्रवाई से इसको हम गिरवाएंगे। आश्वासन दे के तब यहाँ जो है 4 घंटे 5 घंटा समय भी दिए कप्तान साहब, डीएम साहब। आश्वासन दे के उसके बाद तब यहाँ से मिट्टी उठी है, जब आश्वासन देने के बाद मिट्टी उठी है। भरोसा है आपको? और मंत्री जी भी आए थे, जगदीश नारायण राय विधायक जी भी, हाँ वो भी अपना कहेंगे नहीं चलो हम जो करो ही करवाएंगे। जिला प्रशासन भरोसा है आपको? अगर भरोसा नहीं है तो हम भी इतना अथवा नहीं, आगे तक लड़ाई लड़ेंगे गिरवाने के लिए हर ढंग से। कितने लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए? रमेश यादव पुत्र लालता, लालता यादव पुत्र फेरू, लालमोहन यादव पुत्र फेरू, शशांक यादव राजकुमार, सूरज यादव लालमोहन यादव और राजेश यादव लालता यादव जो एसआई हैं। ठीक।